हेलो गाइस। मेरा नाम है अभिनंदन श्रीवास्तव और मैं फिर से एक बार उपस्थित हूँ कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म पर। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने कुछ नियम पढ़े थे कि दो से विभाज्यता का नियम, तीन से विभाज्यता का नियम, चार से विभाज्यता का नियम, ऐसे करके हम लोगों ने 11 तक के नियम पढ़े थे। तो आज उन्हीं नियमों पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें भी हम लोग देखेंगे। और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, यहां से क्वेश्चन आप देखते रहेंगे और हम आपको क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है 17A3। ये गाइस एक संख्या लिखी हुई है। गाइस क्या है, ये एक संख्या लिखी हुई है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा गाइस, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा गाइस कि 17A3 एक संख्या लिखी है और इस संख्या में ए का वो न्यूनतम मान कौन सा होगा, वो ए का न्यूनतम मान कौन सा होगा जिसको यहां पर रखने पर ये पूरी संख्या, गाइस पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाए। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। एक संख्या लिखी है 17 तो हमें क्या बताना है कि ए की जगह पर वो छोटे से छोटा अंक कौन सा रखा जाए जिससे ये संख्या जो है पूरी तरीके से 3 से विभाजित हो जाए। 3 से विभाजित होने का हम लोगों ने क्या नियम पढ़ा था कि अगर कोई भी संख्या लिखी है, संख्या में जितने भी अंक हैं, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। यही तो पढ़ा था। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि संख्याओं का योग कर लेते हैं। अगर गाइस एक में 7 जोड़ दें, अब ए तो हमको पता नहीं है कि ए का वो नंबर कौन सा है, हमें नहीं पता। और गाइस इसमें हम 3 जोड़ देते हैं तो ये क्या आ जाता है, 7 और 1 8 3 11, 11 आ जाता है। अब गाइस क्या 11 3 से विभाजित होगा, 11 3 से विभाजित होगा? प्रश्न यह उठता है कि 11 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो गाइस अगर अब ए बच रहा है, ए बच रहा है ना, तो ए की जगह पर अगर हम जीरो रख दें, ए की जगह पर, ए की जगह पर अगर हम जीरो रख दें और तब अगर हम इसको ऐड करें, एक सात आठ, आठ में जीरो जोड़ा 8 3 11, फिर भी 11 मिलेगा। यानी कि एक एक स्थान पर हम शून्य को नहीं रख सकते हैं। शून्य न्यूनतम अंक तो है, लेकिन जो हमें कंडीशन दी गई है कि न्यूनतम अंक रखे तो, लेकिन वो 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। लेकिन शून्य को रखने पर यह संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही है, तो हम शून्य के आगे बढ़ेंगे। अगर गाइस हम यहां पर एक रख दें, एक रख देते हैं, शून्य के बाद एक आता है, एक रख देते हैं। अब इसको जोड़ते हैं, 7 और 1 8, 8 और 1 9 3 12। अब आ गया गाइस संख्या 12, और 12 जो है वो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है। इसका मतलब अगर हम ए की जगह पर, ए की जगह पर, ए की जगह पर एक रख दें, ए की जगह पर एक रख दें, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। आप चाहो तो यहां पर चेक भी कर सकते हो, 7 और 1 8 और 1 9 3 12, 12 जो है 3 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी गाइस, 3 से विभाजित हो जाएगी। अब प्रश्न यह उठता है कि सर एक ही क्यों रखा गया है, एक ही क्यों रखा गया है? हम अगर ए का मान 4 रख दें, ए का मान 4 रख दें, तो भी सर ये संख्या 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल सही है, 4 3 7 7 14 और 1 15, 15 भी 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या पूछा, मैंने क्या पूछा है कि ए की जगह पर सबसे छोटा न्यूनतम वो अंक बता दो जिसको रखने से ये बड़ी संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो मानी बात है कि 4 रखने पर तो विभाजित हो रही है, लेकिन 4 से भी छोटा एक अंक है, वो कौन सा है गाइस, वो है 1, जिसको रखने पर ये संख्या 1713 3 से विभाजित हो जाती है। क्योंकि न्यूनतम शब्द लग गया है,
इसलिए 4 आंसर ना होकर हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है। बस आपको विभाजिता के नियम याद होने चाहिए और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आपको अच्छे से समझनी चाहिए कि क्या पूछा है, न्यूनतम पूछा, अधिकतम पूछा है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें नहीं के बारे में पूछता है, हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, नहीं शब्द नहीं देखते और हम लोग पॉजिटिव वे में आंसर दे देते हैं, जबकि हमें नेगेटिव वे में आंसर देना होता है। तो ऐसी गलतियां होती रहती हैं, पर वो ठीक है, आपको प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी सारी गलतियां सुधर जाएंगी। तो यहाँ पर गाइस क्या होगा, यहाँ पर गाइस क्या होगा, आंसर आपका 1 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 18A4, 18A4, अगर ये संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है तो ए की स्थान पर कौन सा नंबर रखा जाए, कौन सा न्यूनतम अंक। फिर मैंने क्या शब्द बोला, न्यूनतम अंक रखा जाए कि ये पूरी संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अब सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि 4 ने अपने विभाजिता के नियम में क्या बोला था। 4 ने कहा था कि हमसे वही संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी जिनके इकाई और दहाई का अंक 4 से डिवाइड हो जाए। यही तो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि कोई भी संख्या लिखी है, अगर वो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो उस संख्या के अंतिम के इकाई और दहाई के अंक संयुक्त रूप से 4 से विभाजित हो जाएंगे। तो अब यहां हमें a का ऐसा छोटे से छोटा मान चाहिए, अंक चाहिए, जिसको हम यहां रख दें तो इन दोनों से मिला संयुक्त रूप से जो संख्या बनेगी वो 4 से विभाजित हो जानी चाहिए। अगर ये दोनों अंक अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। तो सर अगर हम इसमें 0 रखें, 0 रख के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर हमने 0 रखा तो अब क्या यहां पर बन गया, इकाई का अंक है 4, a का मान हमने रख दिया है 0। क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी, 4 से विभाजित होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो इसका मतलब a का मान 0 रखने पर ही हमको वो संख्या मिल गई जो पूर्ण रूप से 4 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, अगर गाइस हम लोग a का मान 1 रखते तो यहां पर संख्या क्या बनती गाइस, 14 14 बन जाती, 14 बन जाती, और इसको जब हम 4 से भाग करते तो ये पूरी तरीके से विभाजित ना होता, और जब ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा तो ये संख्या भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है सर, हम 2 रख सकते हैं सर, a का मान हम 2 रख देते हैं सर, अब तो कट जाएगा पूरा पूरा, अब तो सर कट जाएगा, तो a का मान तो हम 2 भी रख सकते हैं। बिल्कुल सही है, a का मान 2 भी रखा जा सकता है, लेकिन हमने प्रश्न में क्या बोला था कि वह न्यूनतम अंक बता दो, वह न्यूनतम मान बता दो a का, जिसको a की जगह पर रखने पर पूरी संख्या क्या हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए। तो 2 के पहले जो आता है 0 ऐसा नंबर है, 0 ऐसा अंक है जिसको a की जगह रखने पर ये दोनों 4 से क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जा रहे हैं, जिससे ये बनी संख्या भी 4 से विभाजित हो जा रही है। तो हमारा आंसर 2 ना होकर 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम बोला गया है। क्या बोला गया है, न्यूनतम बोला गया है, तो हम यहां क्या रख देंगे, 0। अब आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं, क्या ये कटेगा, देख सकते हैं। 4 चौके 16, 2 आ गया, 20 हो गया, 4 पंजे 20, 4 बचा, 4 एक नम 4, 451। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी नहीं है, बस आपको विभाजिता के नियम तैयार होने चाहिए। जितने भी टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में, उनको सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद हम एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चंस को लेंगे जिसमें सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे,
और कम से कम वो 40 से 50 क्वेश्चंस का एक पूरा सेट होगा जिसको हम यहाँ पर हल करेंगे। तो आपको आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अभी टॉपिक वाइज समझते चलेंगे, फिर सामूहिक रूप से हम लोग क्या करेंगे, एक पेपर को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें सारे सारे टाइप के क्वेश्चन समाहित होंगे। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, और आपकी गाइस सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। तो गाइस क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं 5 2 4 ए डिवाइड बाई 8। गाइस मैंने क्या लिखा, 5 2 4 ए डिवाइड बाई 8। अब गाइस यहां पर हमें क्या बताना है, हमें बताना है ए का वो न्यूनतम मान, ए का वो सबसे छोटा अंक जिसको यहां पर रखने से बनी संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ठीक है, क्या प्रश्न बोला, ए का वो मान बता दो, वो न्यूनतम मान बता दो कि ए की जगह पर उसको अगर हम रख दें तो एक संख्या जो बने वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अब 8 में चलते ही, 8 से हम लोगों ने विभाजिता के क्या नियम पढ़े थे, 8 से विभाजिता के नियम क्या पढ़े थे हम लोग ने, कि 8 क्या कहता था कि कोई भी संख्या लिखी है, कोई भी संख्या अगर लिखी है तो उसके अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा, वन, टेंस, हंड्रेड, इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, ये 3 अंक अगर 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं तो वो बनी पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं गाइस, यहां पर हम अंतिम 3 अंकों की बात कर लेते हैं, अंतिम 3 अंकों की बात कर लेते हैं, 1 है 2, 1 है 4, 1 है ए। अब ए का वो मान हम कौन सा रखें कि यहां पर जो भी संख्या बने 3 अंकों की वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो गाइस देखते हैं, अगर हम ए का मान अगर हम 0 रख दें, ए का मान क्या कर दें, 0 से स्टार्ट करते हैं जनरली, तो ए का मान अगर हम 0 रख देते हैं तो संख्या के अंतिम 3 अंक क्या मिलेंगे हमको, 2, 4 और 0, और देखा जाए तो ये अंक पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो जा रहा है, 8 से विभाजित हो जा रहा है, 8 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए हमारा ए का मान क्या हो जाएगा गाइस, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है गाइस, हम लोग यहां पर 8 भी रख सकते थे, 8 भी रख सकते थे, 8 भी रख सकते थे गाइस, तो भी ये 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता। लेकिन फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि ए का हमें न्यूनतम मान चाहिए, ए का हमें न्यूनतम मान चाहिए जिसको रखने पर वो बनी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाए। इसलिए हमने क्या किया, ए का न्यूनतम मान क्या रखा, 0 रखा, और 0 रखने पर हमें मिल गया कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। अगर सर 0 रखने पर ना विभाजित होता तो क्या करते, तो गाइस हम लोग क्या करते कि फिर आगे बढ़ते, 1 रख के चेक करते, 2 रख के चेक करते, 3 रख के चेक करते, ऐसे हम लोग अंक को रखते जाते, और जिस अंक पर वो 3 अंक का सामूहिक रूप 8 से विभाजित हो जाता तो वो अंक तब हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहां पर 0 को रखने पर ही हमारे ये 3 अंक 8 से विभाजित हो जा रहे हैं, इसलिए हमारा जो न्यूनतम मान होगा ए का वो 0 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ओके, अच्छा है, क्लियर होता रहे। कोई भी डाउट होगा तो क्लियर किया जाएगा, आप लोग को डाउट सेशन में क्लियर होगा। आप लोग कमेंट करते रहेंगे, इसमें जो भी आपको कुछ पूछना है आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट कर देंगे तो आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका पूरा रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग नए टॉपिक पर। 9 से भी मैंने विभाजिता का नियम गाइड आपको अच्छे से बताया है। 9 क्या कहता था, 9 कहता था जो 3 करेगा वही वाला रूल हम भी अपनाएंगे। 9 ने क्या बोला था कि जो भी संख्या लिखी है उन संख्या के अंकों का योग, उन संख्या के अंकों का योग अगर 9 से
डिवाइड हो जा रहा है, 9 से विभाजित हो जा रहा है, तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो ए का मान अगर हम 0 रखें, सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करेंगे, 0 से करेंगे, तो संख्या क्या बन गई, 506, 506। अब हम करेंगे अंकों का योग, अब क्या करेंगे, अंकों का योग, तो 6 और 0, 6 5 11, लेकिन 11 तो 9 से विभाजित होगी नहीं, इसलिए हमारा जो 0 वाला आंसर है वो गलत हो गया। हम ए का मान 0 नहीं रख सकते हैं। आगे चलते हैं, हमने क्या किया, ए का मान 1 रख दिया और इसको सॉल्व किया, तो ये कितना आ गया, 12। ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, मान रख कर चेक करते जाएंगे। गाइस देखें, देखो गाइस, ए का मान जब शून्य रखा, 11 मिला अंकों का योग, जो कि 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, जो कि 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ए का मान शून्य नहीं हो सकता। एक रख के चेक किया, अंकों का योग किया, 12 मिला, और 12 भी 9 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए ए का मान 1 भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार 2 3 4 5 6, 6 तक हमने मान को रखा ए के, और यहां पर देखा जो हमें नंबर अंकों के योग करने के बाद मिले वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। लेकिन सबसे आखिरी में जाते हैं और आखिरी में देखा मैंने कि ए का मान हमने कितना रखा, गाइस कितना रखा, 7, और जब सम किया, योग किया, तो हमें क्या मिला, 18। और 18 जो है 9 के टेबल में आता है, 9 से विभाजित होता है। इसका मतलब अगर हम 7 को ए की जगह पर रख देते हैं, 7 को ए की जगह पर रख देते हैं, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब हमारा ए का जो मान आएगा, गाइस ए का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। गाइस कितना आएगा, 7 आएगा। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर, कुछ भी नहीं है, केवल अगर आपको विभाज्यता के नियम तैयार हैं तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए गाइस, इसका आखिरी क्वेश्चन। और गाइस सबसे अच्छी बात पता है क्या है, सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं। आपको क्या करना है, केवल योग ही तो करना है, सम ही करना है। आपको बस उठा करना क्या है, जहां पर जिसका मान पूछ रहा है, आप चारों ऑप्शन में से बारी बारी से एक एक ऑप्शन रख के चेक कर सकते हो, सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइस देखो, हमने आखिरी विभाज्यता का नियम क्या पढ़ा था, 11 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था ना गाइस, 11 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि किसी संख्या के, किसी भी लिखी हुई संख्या के सम इवन प्लेस का नंबर, इवन प्लेस के संख्याओं का योग और ऑड प्लेस के संख्याओं का योग का डिफरेंस, मतलब उन दोनों के योग, मतलब इवन के सारे नंबर्स का सम और ऑड के सारे नंबर्स का सम, ऑड प्लेस के सारे नंबर्स का सम करने के बाद उनका अगर डिफरेंस ले लिया जाए और वो डिफरेंस 0 आ जाए, या फिर ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 11 से विभाजित हो जाए, तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यही चीज हमको यहां पर भी फॉलो करानी है। लेकिन पहले एक मामूली सी बात बता दे, कुछ मित्रगण हमारे सोच रहे होंगे क्या सर यहाँ पर ए ही लिख के आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ए बी सी डी अल्फा बीटा स्टार कोई भी साइन कुछ भी बन के आ सकता है, बस आपको सिंपली उसका मान बताना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं गाइस। देखो जो 3 है ये इवन प्लेस पे लिखा हुआ है, 4 है ऑड प्लेस पे है, फिर से ए इवन प्लेस पे है, और 7 ऑड प्लेस पे है ना। हमने क्या पढ़ा था, इवन का सम, इवन का सम और ऑड का सम, इवन का सम और ऑड का सम, अगर इनका हम डिफरेंस ले लें, अगर 0 मिल जाए तो वो संख्या 11 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यहां लिखा हुआ है 3 + a, यहां लिखा है 11।
11 कहां से आया? 11 कहां से आया? जब मैंने ऑड को सम किया, ऑड प्लेस की संख्याओं को सम किया। माफ कीजिएगा, ऑड इवन, पहले स्टार्टिंग होगी ऑड से, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। क्लियर है? तो गाइस ध्यान से देखें, यहां पर हमने क्या किया, इवन प्लेस की संख्या नंबर्स को क्या कर दिया, सम कर दिया। तो कितना आ गया? 7 4 11। और ऑड प्लेस के जो अंक लिखे थे इनको सम कर दिया, आ गया 3 प्लस ए। अब ए का मान हमको ऐसा सोचना है, देखो आपके पास ऑप्शन तो होंगे, आप फटाक से जल्दी से कर लोगे, लेकिन अब यहां तो ऑप्शन मैं नहीं दे रहा, फिर भी लगा लेंगे बहुत इजी तरीके से। ए का वो मान सोचना है कि रखने पर 3 जोड़े और उसमें से 11 माइनस कर दे तो हमको शून्य मिल जाए। कहने का मतलब, अगर हम यहां भी 11 बना दें, अगर हम यहां भी 11 बना दें तो 11 माइनस 11 तो 0 हो जाएगा। सर 11 बनाना है, 3 तो मेरे पास पहले से है, 3 तो मेरे पास पहले से है, कितना और जोड़ दें, कितना और जोड़ दें कि 11 बन जाए। हमने कहा ए का मान 8 रख दो, 8 और 3 11 हो गया, 11 में से 11 चला गया, शून्य बच गया। इसका मतलब ए का मान हम अगर 8 रख देते हैं तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 4 8 7। कभी कभी ए का मान पूछ लेता है, कभी कभी संख्या पूछ लेता है, जिसमें आपको संख्या भी दिया रहेगा, ए का मान भी दिया रहेगा। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्या पूछ रहा है। अगर संख्या पूछ रहा है तो आपका ये आंसर सही होगा, और अगर आपसे वो अंक पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है, तो आपका आंसर 8 सही होगा। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। ओके, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं। लीजिए, फिर से 11 से भाग करने के लिए हमें एक संख्या दे दी गई है, और हमें फिर से पता करना है कि ए का वो मान क्या रखा जाए, ए का वो मान क्या रखा जाए कि वो 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अभी मैंने कंसेप्ट बताया आपको किसका, इवन और ऑड प्लेस का। तो फिर से हम लेट कर लेते हैं इसमें, इवन प्लेस है, सॉरी 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 सॉरी, ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस। क्लियर? अब मैंने गाइस क्या बताया था कि इवन प्लेस के जो नंबर्स हैं उनको सम कर लें, इवन प्लेस के जो नंबर हैं उनको सम कर लें। तो कर लेते हैं। इवन प्लेस के नंबर क्या लिखे हुए हैं, ए है, ए लिखा हुआ है, ए के बाद 4 लिखा है, 7 लिखा है। गाइस यहां से आ जाता है 11 प्लस ए। क्या आ जाता है गाइस? 11 प्लस ए आ जाता है। अब गाइस देख लो, गाइस अब देख लो, ऑड प्लेस का सम, ऑड प्लेस के नंबर्स का सम 5 लिखा है, 3 लिखा है, और फिर से 5 लिखा है। 5 3 8, 5 13 आ गया। तो गाइस मैंने क्या बताया था, इवन प्लेस के अंकों का नंबर और अंकों का योग और ऑड प्लेस के अंकों का योग का जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होता है वो अगर शून्य हो जाए, या ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 11 से विभाजित हो रहा है, तो यहां पर जो संख्या लिखी है वो भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो अब हम ए का ऐसा मान सोच लें, ए का ऐसा मान सोच लें कि अगर उसको हम 11 में जोड़ दें तो वो संख्या 13 के बराबर हो जाए। अगर ये संख्या 13 के बराबर हो गई तो डिफरेंस गाइस 0 मिल जाएगा, और जब डिफरेंस 0 मिल जाएगा तो ये संख्या 11 के बराबर हो जाएगी ना, 11 के बराबर हो जाएगी। तो गाइस अगर हम ए का मान 0 रख के देखें, ए का मान 0 रखें तो 11 और 0 का योग 11 ही हो जाएगा। 1 रख के देखें 12 हो जाएगा, 2 रख के देखें 13 मिल जाएगा। ए का मान अगर हम 2 रख दें तो गाइस कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा, और 13 में से 13 को हम घटा देंगे तो 0 मिल जाएगा। और अगर 0 मिल जाता है तो फिर 11 से विभाजित होना तय है। तो ए का मान गाइस हम लोग कितना रखेंगे, यहाँ पर 2। तो ए का मान कितना आ गया गाइस, 2 आ गया। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। तो ये कुछ प्रश्न थे, विभाजिता पर आधारित प्रश्न थे। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे
एग्जाम में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, 100% श्योर। यहां से आप 1 से 2 नंबर बिल्कुल गेट करके जाओगे। तो अब हम लोग देखते हैं भाग विधि पर आधारित कुछ कंसेप्ट पहले देखते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। भाग विधि पर आधारित प्रश्नों को हल करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग को समझनी है। सबसे पहले तो हम लोग एकदम बेसिक में जाते हैं। आप लोग ने पढ़ा होगा, 5th और 6th क्लास में पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके से हम लोग भाग करते थे गाइस, याद है? कुछ इस तरीके से भाग करते थे ना। बीच में जो नंबर होता था उसे हम लोग क्या बोलते थे? भाज्य। क्या बोलते थे? भाज्य बोलते थे। क्लियर है ना? भाज्य मीन्स, इसको हम लोग अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो डिविडेंड। ठीक है? जिस संख्या से भाग करते थे उसे हम लोग क्या बोलते थे? भाजक। क्या बोलते थे गाइस? भाजक। डिवीजर। क्या बोलेंगे गाइस? डिवीजर बोलेंगे ना? कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है। और गाइस, भाग करने के बाद जितनी बार जाता था, जितनी बार चला जाता था, क्या बोलते थे गाइस? भागफल। क्वोशिएंट बोलेंगे इसको, क्वोशिएंट। और गाइस, अगर पूरी पूरी तरीके से ना कटे तो नीचे क्या बचता था? शेषफल। शेषफल जिसे हम लोग क्या बोलते थे? रिमाइंडर। रिमाइंडर बोलते थे। तो गाइस, इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न है। अब इसको समझ लेते हैं पहले, इससे एक फॉर्मूला बन जाता है, सूत्र बन जाता है, जिससे हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका भाजक हो गया। डिवीजर मतलब जिससे हम भाग करते हैं। भाज्य या डिविडेंड जिसको 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 हम लोग क्या करते हैं? भाग देते हैं। भागफल, क्वोशिएंट, कितनी बार, कितने टाइम गया। जैसे यहां पर लिखा गया, इधर ऐसे समझो, ऐसे समझो, 2, 5। अब 5 क्या हो गया हमारा? भाज्य हो गया, डिविडेंड हो गया। 2 क्या है? 2 है हमारा डिवीजर। अब हम कितनी बार ले जाएंगे? 2 2 जा 4। ये 2 क्या बन गया? ये 2 बन गया हमारा भागफल, मतलब क्वोशिएंट। और 5 में से 4 गया, 1 क्या बन गया? 1 बन गया हमारा शेषफल या रिमाइंडर। अब गाइस, अगर ध्यान से यहां पर आप देखो, ध्यान से आप देखो, तो अगर हम इस 2 को मतलब भाजक को मल्टीप्लाई कर दे, अगर भागफल से 2 से मल्टीप्लाई कर दे। क्या किया मैंने? भाजक को भागफल से, डिवीजर को क्वोशिएंट से जब मल्टीप्लाई किया और उसमें प्लस कर दिया किसको? 1 को, मतलब रिमाइंडर को, शेषफल को प्लस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? हमें 5 मिल गया, जो कि हमारा क्या था? डिविडेंड यानी कि भाज्य था। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि अगर हमें भाज्य का सूत्र लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? बहुत महत्व है, इस सूत्र से आप कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? तो पहली बात तो हम लोगों ने ये जान लिया, भाजक क्या है, भाज्य क्या है, शेषफल क्या है, भागफल क्या है। ठीक है? और इन चारों में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, हमने उस संबंध को यहां पर निकाल लिया। सारे गाइस जल्दी से इसको नोट करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन के थ्रू एक कंसेप्ट को और समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है गाइस। क्या लिखा है? 1265 एक संख्या दी है। इस संख्या में कौन सा अंक घटा दें कि घटाने के पश्चात की जो संख्या हमें मिलेगी वो पूर्ण रूप से 84 से विभाजित हो जाए। ठीक है? तो गाइस, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कभी कभी पूछ लिया जाता है। कुछ नहीं करना है गाइस, आप करना क्या है? 1265 को 84 से भाग कर लेना है। 1265 को क्या करना है, या जो भी नंबर यहां दिया होगा क्या करना है? पहले 84 से इसको भाग कर लेना है। और भाग करने के बाद जो भी रिमाइंडर मिलेगा, मतलब शेषफल मिलेगा, जो भी क्या मिलेगा? शेषफल मिलेगा। उस शेषफल को दी हुई संख्या से क्या कर देना है? दी हुई संख्या से घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है। सर कुछ समझ नहीं आया, इसको आप एग्जाम्पल से बताएं, इसको आप करके बताइए। ठीक है? करके बताते हैं। पहले हम एक बार कुछ समझ लेते हैं फिर से। हमने क्या कहा? कभी भी कोई भी एक संख्या आपको दे दी जाए और पूछा जाए कि उस संख्या में कौन सा अंक हम घटा दें
कि घटाने के पश्चात उस अंक को हमें जो संख्या मिले वो संख्या किसी पर्टिकुलर नंबर, जैसे यहाँ पे 84 दिया है, ऐसे 78 दे सकते हैं, 88 दे सकते हैं, उससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो मैंने आपको सिंपल तरीका क्या बताया कि जो भी संख्या आपके सामने है उस संख्या को सबसे पहले जिस संख्या से विभाजित करने के लिए बोला गया है पूर्ण रूप से, उससे भाग कर देंगे, और भाग करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उस शेषफल को उसी नंबर से क्या कर देंगे, मतलब भाज्य से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जो 84 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। अब इसको प्रैक्टिकल समझते हैं कैसे। देखो गाइस, सभी को पता है कि जो 4 है ये 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, ये सभी को पता है। अब गाइस हम एक छोटा सा अंक लेके चल रहे हैं, आसानी से समझ आएगा। हमने ले लिया 5। अब मैंने पूछा कि 5 में ऐसी कौन सी संख्या या ऐसी कौन सा नंबर घटा दिया जाए, ऐसा कौन सा अंक घटा दिया जाए कि घटाने के पश्चात जो हमको अंक या संख्या मिले वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। यही तो मैंने क्वेश्चन बोला था अभी, ठीक है। तो गाइस क्या करना है, जिससे विभाजित होने की बात कर रहा है और जिसको विभाजित करना है तो हम विभाजित कर देते हैं। हमने क्या किया, 2 से दी हुई संख्या को विभाजित किया, 2 दूनी 4 बचा 1, ये आ गया हमारा क्या, रिमाइंडर। फिर गाइस मैंने क्या बताया था कि जो रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर जो बचेगा उसको हम उसी संख्या से फिर से माइनस कर देंगे जिस संख्या को मैंने भाग किया था, हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो 4 आ गया ना, यानी कि 4 जो है ऐसा संख्या है कि जो 2 से विभाजित हो जाएगा, और वो न्यूनतम संख्या 1 है जिसको घटाने पर जो संख्या हमें मिल रही है वो 2 से विभाजित हो जा रही है। अब गाइस आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपल करना क्या है, देखो कभी भी कह दिया जाए कोई नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इसको इसमें से, इस नंबर में से क्या माइनस कर दिया जाए, इस नंबर में से कौन सा अंक माइनस कर दिया जाए कि वो 84 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 84 से इसको विभाजित कर लेंगे, क्या कर लेंगे, भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा गाइस, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है, एक बार ले गए, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 8 गया 4, 5 आ गया। अब गाइस कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 चौको 20, 8 पंच 40, 2 42, 5, शेषफल क्या आया गाइस, 5 आ गया ना। यानी कि इस शेषफल को अगर हम इस नंबर से 1265 से घटा देंगे तो जो नंबर मिलेगा ये नंबर 84 से विभाजित हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कौन सा नंबर घटा दें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। एक नंबर लिखा हुआ है 1336। इस संख्या में क्या घटा दें, इस संख्या में कौन सा अंक घटा दें, कौन सा नंबर घटा दें कि घटाने के पश्चात जो नंबर मिले वो 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। कुछ नहीं करना है, फिर वही वाला काम। तो क्या करेंगे, 11 से सीधे हम उस नंबर को भाग दे देंगे, गाइस कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 5। अगर हम इस 5 को 1336 से घटा देते हैं तो गाइस हमारे पास बचता है 1331, और 1331 क्या होता है, 11 का घन होता है, 11 का क्यूब होता है। तो गाइस हमारा आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। बहुत ही सिंपल है, जो रिमाइंडर बचे बस वही हमारा आंसर है, क्योंकि रिमाइंडर को ही अगर हम दिए हुए नंबर से घटा देते हैं तो जो नंबर बचता है वो जो हमारा डिवीजर है उससे पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ये तो था घटाने वाला, ये था क्या, घटाने वाला। अब आते हैं कि क्वेश्चन बनता है कि कोई नंबर अगर आपको दिया है तो उस संख्या में क्या जोड़ दे, उस संख्या में क्या जोड़ दें कि वो नंबर जोड़ने के बाद जो नंबर मिले वो नंबर
दी हुई संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। देखो कैसे, एक संख्या छोटी सी दी है 341। 341, अब मैंने कहा कि इस संख्या में क्या जोड़ दें, इस संख्या में क्या जोड़ दें कि जो जोड़ने के बाद संख्या मिलेगी वो 7 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है, इस संख्या में क्या जोड़ दें, इस संख्या में क्या जोड़ दें कि जोड़ने के पश्चात जो नंबर मिले वो 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो देखते हैं कैसे करना है। कुछ नहीं, तरीका वही है, तरीका वही है, कुछ एक चीज चेंज होगी, बस ध्यान देना। 7 से पहले क्या करेंगे, 341 को डिवाइड कर देंगे। 7 से क्या करेंगे, 341 को डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा, 7 चौके 28, 6, 7 8 56, 5। अब गाइस ध्यान रखना, ये जोड़ने वाला सवाल आया है, ये जोड़ने वाला सवाल आया है, इसलिए रिमाइंडर को सीधे उठा के यहां नहीं जोड़ देंगे। ये घटाने में करते हैं, जोड़ने में नहीं करेंगे। तो सर जोड़ने में क्या करेंगे, बस जोड़ने में कुछ नहीं करना है। जो आपका क्या है, भाजक है, डिवीजर है, और जो आपका शेषफल है, रिमाइंडर है, इनका अंतर ले लेना है। क्या ले लेना है, इनका डिफरेंस ले लेना है, अंतर ले लेना है। अंतर कितना आ जाएगा गाइस, 2 आ जाएगा, और इसी 2 को उठाकर आपको इसमें जोड़ देना है। नंबर क्या मिल गया, 343, और ये 7 से पूर्ण रूप से विभाजित है। क्यों, क्योंकि ये नंबर आपका 7 का क्यूब है। क्लियर हो रहा है ना, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। घटाने में क्या किया, घटाने में क्या करना था कि जो रिमाइंडर बच रहा था, जो शेषफल बच रहा था, डायरेक्ट उस शेषफल को उस नंबर से माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन जोड़ने में क्या करना है, कौन सा नंबर जोड़ा जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भाग करने के पश्चात जो आपके पास क्या बचेगा, जो आपके पास शेषफल रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर और डिवीजर यानी कि भाजक का अंतर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे, और जो भी अंतर आएगा उसको दी हुई संख्या में जोड़ देंगे, तो हमें वो संख्या भी मिल जाएगी। और हमें ये पता चल गया यहां से कि वो अंक कौन सा था, जोड़ने वाला 2 था। तो अगर जोड़ने वाला अंक पूछा जाए तो वो इनका डिफरेंस होगा। जोड़ने वाला अगर अंक पूछा जाए, ऐसे समझो, अगर जोड़ने वाला अंक पूछा जाए तो भाजक और शेषफल का डिफरेंस होगा, और अगर घटाने वाला अंक पूछा जाए तो वो सीधे शेषफल होगा। इसको एक सूत्र में लिख लेते हैं, कौन सी संख्या घटाई जाए। अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या करेंगे, भाज्य। ठीक है, भाज्य में माइनस कर देंगे शेषफल को। क्लियर है ना, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। और अगर कौन सी संख्या जोड़ी जाए ऐसा पूछ ले तो क्या करेंगे गाइस, भाज्य में जोड़ देंगे भाजक और शेषफल का अंतर। क्लियर है गाइस, भाज्य में जोड़ देंगे भाजक और शेषफल का अंतर। भाज्य मतलब डिविडेंड, भाज्य मतलब डिविडेंड, शेषफल मतलब रिमाइंडर, डिविडेंड भाजक डिवीजर, शेषफल रिमाइंडर। इतना क्लियर गाइस, गाइस इतना क्लियर है, बिल्कुल सर इतना क्लियर है। सर इस पे क्वेश्चन भी कराएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन पहले आप कंसेप्ट को समझ लो, फिर क्वेश्चन बिल्कुल कराए जाएंगे। क्वेश्चन का पूरा हमने बताया ना, सेट लगाएंगे। जब हम इस पूरे चैप्टर को खत्म कर लेंगे, नंबर सिस्टम को खत्म कर लेंगे, तो जितने भी टॉपिक्स हम आपको समझाएंगे, सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। बिल्कुल भी परेशान ना हो, निश्चिंत रहें। चले एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, इन्हीं पे बेस करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखा हुआ है 1708। 1708 में कौन सी संख्या घटा दी जाए। सभी गाइस साथ में करेंगे और कमेंट करेंगे कि आंसर क्या आएगा। 1708 में 1708 में कौन सी संख्या घटा दी जाए, घटा दी जाए कि जो संख्या घटाने के बाद प्राप्त हो वो 13 से
पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अब देखो घटाने वाली बात आई है ना, घटाने वाली बात आई है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, 13 से 1708 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 13 एकम नम 13, 4, 13 तिया 39, 1, 13 एकम 13, 5। अब शेषफल आ गया है ना, शेषफल आ गया तो हमें क्या करना है, घटाने वाले कंसेप्ट में क्या करना है, घटाने वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट भाज्य से, मतलब 1708 से शेषफल को माइनस कर देना है, 5 को माइनस कर देना है। कितना आ गया, 1703 आ गया। कितना आ गया, 1703 आ गया। अगर गाइज यहां पर 3 होता तो देखो, तो 3 आ रहा ना, अगर 3 होता तो यहां पर भी 3 आ जाता, और ये कितनी बार, 13 का नाम 13 कट जाता, कट जाता। इसलिए जब घटाने की संख्या की बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे, भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उसको डिविडेंड से माइनस कर देंगे। अगर जोड़ने की बात आ जाती है तो क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग देने के बाद जो शेषफल होगा और जो हमारा क्या होगा, भाजक यानी कि डिविजर होगा, इनका अंतर जो है उसको हम डिविडेंड में प्लस कर देंगे। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। चले एक और क्वेश्चन कर दें। 1560 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जो 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो फिर वही काम करेंगे गाइस, क्या करेंगे, 18 से 1560 को भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगा, पहाड़ा किसको आता है, जल्दी बताओ कितनी बार जाएगा, 18 अट्ठे कितनी बार, 144। ठीक, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 0। अब कितनी बार जाएगा, 18 छक्के 108। 12 कितना आ गया, 12 आ गया है। कितना आ गया है गाइस, 12 आ गया है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हमको यहां मिल गया है शेषफल और यहां मिल गया है हमको ये क्या है बेटा, ये क्या है गाइस, ये है हमारा भाजक। तो हम क्या करेंगे, इनका और इनका अंतर ले लेंगे, क्योंकि जोड़ने की बात की जा रही है, जोड़ने की बात की जा रही है, तो अंतर ले लेंगे। अंतर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 को इसमें जोड़ देंगे, तो हमारी संख्या क्या बन गई, 1566, जो पूरी तरीके से 18 से विभाजित हो जाएगी। और वो अंक कौन सा है जो जोड़ना था, वो था हमारा 6। क्लियर है गाइस, क्लियर है ना, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल 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 क्लियर है। ठीक है, तो गाइस आज हम लोग यही तक रखते हैं। ठीक है, ये था भाग विधि पे आधारित कुछ प्रश्न के कंसेप्ट। इन पर कल कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और कल कुछ आपको नए तरीके भी, इसमें नए कंसेप्ट भी बताएंगे। ठीक है, तो गाइस डेट आ चुकी है, डेट आ चुकी है, तो आप लोग कस के पढ़ाई में जुट जाइए, खूब प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।